राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय बोले गौरानिताय जयो 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 प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की निताय गोपीनंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में भगवद गीता क्लास में। तो अभी हम भगवद गीता में भूमिका पढ़ेंगे, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, है ना। वो निकाल लीजिए, भूमिका निकाल लीजिए गीता में। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता के अध्याय 5 और श्लोक संख्या 22 नंबर का आज पाठ करेंगे। सब लोग गीता में निकाल लीजिए। अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। जिनके पास गीता नहीं, यहाँ गीता पड़ा है, सबके पास है ना? हाँ, दे दीजिए। मेरे पीछे बोलेंगे, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनयः एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयैव ते आद्यवन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनैव ते आद्यवन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनैव ते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। पढ़िए ओम कतको। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनैव ते आद्यवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और पढ़िए आशीष को। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनैव ते आद्यवन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और कोई पढ़ेंगे? पढ़िए। ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनैव ते आद्यवन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग, ये जो ही निश्चय है संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगः
भोग, दुःखः दुख, योनयः स्रोत कारण, एव निश्चय ही, ते वे आदि प्रारंभ, अंतवंतः अंत वाले, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, न कभी नहीं, तेषु उनमें, रमते आनंद लेता है, बुधा बुद्धिमान मनुष्य, बोलिए मेरे पीछे, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले में भी कहा गया है, मेरे पीछे बोलेंगे, नायम देहो देहो भाजानि लोके, नायम देहो देहो भाजानि लोके, कष्टान कामान रते विड्भुजामि, तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदन्तम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो 5वां अध्याय कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। भगवान बता रहे हैं कि संसार में जो जीव है, ये मनुष्य शरीर मिला है किस लिए, यहाँ बता रहे हैं तपस्या करने के लिए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन में बता रहे हैं कि अधिक श्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि हर योनि में आपको 4 चीज़ें मुफ्त में मिलेगा, है ना। लेकिन इस योनि में आपको भगवान ने बुद्धि दिया है जिससे आप कार्य करें। तो कृष्ण भावना भावित कर्म है, कैसे करना है, यहाँ भागवतम में उदाहरण दिया गया है। और एक चीज़ बता रहे हैं कि जो भौतिक सुख में जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। इसके कहानी आती है, एक स्टोरी आती है श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय के 142 नंबर। न्यूयॉर्क में नवंबर में श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दिए।
बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। बिल्वा मंगल ठाकुर एक अच्छा श्लोक है। वे वृंदावन में 700 साल तक रहे और भगवान कृष्ण के महान भक्त बने। शुरू में वे एक ब्रह्मवादी थे। उनका जीवन बहुत सुंदर था। उनके जीवन का उदाहरण देना बेहतर है। वह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। वह बहुत अमीर व्यक्ति थे और बहुत कामुक थे। उन्होंने एक वेश्या को रखा था। वह उस वेश्या को इतने समर्पित थे कि जिस दिन वह अपने पिता के मृत्यु की रस्म को कर रहे थे, उन्होंने पुजारी से कहा, कृपया जल्दी करो, कृपया जल्दी करो, मुझे जाना है, यानी वेश्या के घर पे। वह बहुत अमीर आदमी थे। पुजारी ने उस रस्म को समाप्त कर दिया। उन्होंने एक थैले में बहुत अच्छा खाना रखा और वह उस वेश्या घर में चल दिए। लेकिन जब वो अपने घर से निकले, उस समय तेज़ बारिश हो रही थी। उन्होंने बारिश की परवाह नहीं की। वह नदी के किनारे पर गए। वहाँ कोई नाव नहीं था और नदी लहरा रही थी। लहरें बहुत उग्र थी। उसने सोचा कि मैं दूसरी तरफ कहे जाऊँ। वह नदी के दूसरी तरफ रोज़ जाता था, फिर भी उसने किसी प्रकार नदी पार की। वेश्या ने सोचा, आज तो बहुत बारिश हो रही है और वह नहीं आएगा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और सो गई। जब वह वेश्या घर में आया तो देखा कि दरवाज़ा बंद है और अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? उसने एक सांप को पकड़ के दीवार पार की। हम देख सकते हैं कि कितनी तीव्रता है उस वेश्या पर मोहित होना। वह वेश्या के पास गया और चकित हो गया। बिल्वा मंगल, उसका नाम बिल्वा मंगल था। तुमने इस तरह आने की कैसे हिम्मत की? उसने पूरी बात बताई। हाँ, मैंने ऐसा किया। वेश्या आश्चर्यचकित होती। उसका नाम चिंतामणि था। वेश्या ने कहा, मेरे प्रिय बिल्वा मंगल, तुमने मेरे लिए इतना तीव्र प्रेम है। यदि यही प्रेम भगवान के लिए होता, तो कृष्ण के लिए होता, तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। इस बात पर बिल्वा मंगल को चुभ गई। हाँ, तुमने ठीक ही कहा, तुम ठीक ही कह रही हो। तुरंत उसने घर छोड़ दिया और वह वृंदावन की ओर चल पड़ा। उसने एक सुंदर स्त्री देखी, क्योंकि वह उसका आदत का शिकार था, इसलिए वह पीछे चल पड़ा। जब उसने तय किया तो वृंदावन जा रहा हूँ, परंतु राह में वह दूसरी स्त्री से फिर से आकर्षित हो गया, इसलिए उसने स्त्री का पीछा किया। वह स्त्री के प्रतिष्ठित परिवार की थी और पीछे पीछे घर के अंदर आया और स्त्री ने अपने पति से कहा, यह मेरा पीछा कर रहा है, कृपया पूछो इसका क्या विचार है। तो पति ने पूछा, प्रिय महोदय, आप बहुत सज्जन हैं, आप बहुत ही कुलीन परिवार से हैं। आपको देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं। आप मेरी पत्नी का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपकी पत्नी का अनुसरण कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। आप उसे गले लगाना चाहते हैं? ठीक है, आओ, चलो गले लगाओ, स्वागत है। उसने पत्नी को आदेश दिया, वह एक अतिथि है, आप उसे गले लगाना और चूमना चाहते हैं तो कृपया आप अच्छी तरह से सजा लो ताकि वह आनंद ले। तब पत्नी ने निर्देश पालन किया, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है निर्देशों का पालन करना। जब बिल्वा मंगल उस स्त्री के समझ अंदर आया तो कहा, हे माता, कृपया आप मुझे अपने बालों का पिन देंगी? हाँ, क्यों, मेरे पास कुछ काम है। फिर उसने पिन लिया और अपनी आँखों में घुसा दिया। यह आँखें मेरी दुश्मन हैं और वह अंधा हो गया। यह ठीक है और मैं परेशान नहीं होऊंगा। उस अंधेपन से वह वृंदावन में तपस्या कर रहा था। कृष्ण की कृपा से कृष्ण एक लड़के की तरह आए। हे मेरे प्रिय महोदय, तुम भूखे क्यों हो? तुम कुछ दूध पीना चाहोगे? तुम कौन हो? मेरे प्यारे लड़के, वो पूछ रहा है, बिल्वा मंगल ठाकुर पूछ रहा है। मैं इस गांव का लड़का हूँ, मैं एक ग्वाला हूँ। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको को दूध रोज हर लाऊं तो ठीक है, आप ला सकते हो। तो कृष्ण ने उसे दूध दिया। उन दोनों में मित्रता हो गई और उन्होंने लिखा है कि भक्ति ऐसी चीज़ है, मुक्तिंजांजलि सेवते अस्मनः। मुक्ति मेरे लिए कुछ नहीं है, तो यह उनकी कविता है। मुक्तांजलि सेवते अस्मनः। हमें मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। जब कृष्ण दूध लेकर आते हैं तो मेरी मुक्ति का क्या उपयोग है? आप समझ सकते हैं। वह बिल्वा मंगल ठाकुर एक महान आत्मा है। उनका नाम याद रखने योग्य है। वे 700 वर्ष तक वृंदावन में रहे और उन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखी जिसका नाम है कृष्ण कर्णामृत है। वह
यह एक बहुत ही आधिकारिक ग्रंथ है, कृष्ण कर्णामृत। भगवान चैतन्य ने इस पुस्तक को उठाया और उन्होंने अपने सभी भक्तों को कृष्ण कर्णामृत पढ़ने का सलाह दी। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जो यथार्थ योगी दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुख पर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि निरंतर भौरूप कारण है। जो भौतिक सुख पे जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक दुख मिलते हैं। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं, क्या मेरे पीछे बोलेंगे आप लोग? माउस नहीं चल रहा है, एक मिनट। बोलिए। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। संसार में प्रत्येक जो व्यक्ति है वो क्या है, इंद्रियों की जो 6 इंद्रियां हैं इससे घोर संघर्ष कर रहा है। मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो एक कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग कैसे हम करेंगे ये हमें जानना पड़ेगा। सामान्यतः हम अपने 2 छोटे नेत्रों पर गर्वित रहते हैं और अभिमान पूर्वक उनसे प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं, किंतु हम यह नहीं जानते कि इस क्षण हम जो भी देख रहे हैं वह अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। तभी मैंने जो स्टोरी पढ़ा था उसमें हम देखे थे कि वो आँखों के द्वारा क्या हुआ, उन्होंने पाप कर्म किया। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे कि हम जो भी देख रहे हैं ना यहाँ पे वो क्या है, अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। अतः उसे या तो हम गलत देख रहे हैं या आंशिक रूप में देख पा रहे हैं। यह तथ्य नहीं है कि हम प्रत्येक वस्तु को उसके सही रूप में मात्र अपनी नित्य शक्ति लाकर देख सकते हैं। हर प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो हम उसके विशाल पिंड को एक लघु चक्र के रूप में देखते हैं। निसंदेह सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है जिस पर हम रह रहे हैं। इस तरह प्रतिदिन प्रातःकाल हमारे आत्मविश्वास की मिथ्याभिमान पूर्ण दृष्टि की परीक्षा होती है और वह विसंगत हो जाती है। हमारे नेत्र केवल कुछ ही अनुकूल दिशाओं में ज्ञान का संचय कर सकती है। हम न तो उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमसे बहुत दूर है, न ही हम अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकते हैं या अपने अति निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, जैसा कि हमारी अपनी ही पलकें। इस तरह भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न कतिपय अनुकूल परिस्थितियों में हम अपने नेत्रों पर गर्व कर सकते हैं। तो इन आँखों को बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन आँखों को बहुत हम गर्वित रहते हैं। अभी देखिए लाइट चले या अंधेरा है तो हम कुछ नहीं देख सकते, अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जैसे सूर्य आता है क्या होता है, यथारूप में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो यही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे अपनी आँखों पे गर्व नहीं करना चाहिए। ये आँखें किसकी हैं ये जानना पड़ेगा आपको, है ना। आगे बता रहे हैं, अन्यथा अद्भुत नेत्रों के होते हुए भी हम वस्तुओं को उनको सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं सकते। जो नेत्रों के लिए सत्य है वही अन्य इंद्रियों पर भी लागू होता है, जिनका उपयोग हम ज्ञान संचय हेतु करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम क्षण भर भी जो अनुभव कर रहे हैं वह पूर्णतया परिस्थितिजन्य है, अतः इसमें त्रुटियां या अपूर्णताएं रहती हैं। इन भ्रमपूर्ण अवधारणाओं को न तो स्वयं त्रुटि करता, न ही ऐसी ही त्रुटि करने वाले अन्य व्यक्ति कभी सुधार सकते हैं। यदि हम अंधेरे में किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम केवल अपने नेत्रों का ही उपयोग नहीं कर सकते, हमें देखने में सहायता करने वाले अन्य साधन पर निर्भर रहना होगा। अतः अंधेरे में कोई वस्तु अपने पूर्ण में हमें ज्ञात नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यदि हम स्पर्श से या अन्य के साधन से कुछ ज्ञान प्राप्त कर भी लें तो केवल भ्रमपूर्ण अथवा अपूर्ण होता है।
तो बताया गया है कि आँखों से हम क्या करते हैं, मान लो लाइट चला गया तो क्या करेंगे, आँखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ वस्तुओं को स्पर्श करके अनुभव करेंगे। कोई वस्तु है स्पर्श करेंगे तो ज्ञान होगा ना आपको कि ये वस्तु है, लेकिन फिर भी आप भ्रम में पड़े रहेंगे, क्योंकि आँखों से जो आप देखेंगे पता नहीं वो वस्तु है कि नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं अंधेरे में। तो वही बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, यह स्थिति वैसी ही है जैसा कि अंधों के उस दल की होती है जो किसी हाथी को पाकर एक दूसरे से इस विचित्र नए प्राणी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। उनमें से एक अंधा सूंड को छूता है और कहता है यह प्राणी तो एक विशाल सर्प है। अब देखिए, एक हाथी है खड़ी है और एक अंधा व्यक्ति आया, उस हाथी के सूंड को छू रहा है और क्या बोल रहा है, एक विशाल सर्प है, ऐसा बोल रहा है। दूसरा अंधा उसके पांव छूकर कहता है नहीं, यह तो एक विशाल खंभा है, इत्यादि। हाँ, किंतु घना अंधकार में वस्तुओं को देखने का केवल एक ही उपाय है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में प्रकाश का कोई स्रोत ले आए तो वो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देख पाना पूरी तरह संभव है। इसी तरह से हमारे उपदेशकों द्वारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और हम वस्तुओं को यथार्थ रूप में केवल अपने उपदेश की कृपा से देख सकते हैं। हम अपने जन्म से ही अपने उपदेशकों की कृपा से ज्ञान संचित करने का अभ्यास है। यह उपदेशक चाहे पिता हो, माता हो या शिक्षक, हम ऐसे ही उपदेशकों की सहायता से प्रगतिशील ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, जिनसे हम विनयपूर्वक श्रवण करके अनुभव एकत्र करते हैं। तो अंधा व्यक्ति आया तो क्या देखा, सूंड को छुआ, फिर पैर को छुआ। और एक अंधा व्यक्ति आया तो शरीर को, हाथी के पूरा उसको छुआ तो दीवार जैसे सोच रहा है वो। और फिर एक अंधा व्यक्ति हाथी कान को छू रहा है तो हो रहा है कि फरसे के समान है। लेकिन आपको मालूम है कि जिसके पास नेत्र है वो क्या देखेगा कि यह एक हाथी है। आप समझ रहे हैं ना। तो अंधे व्यक्ति जो है, एक अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति को बोल रहा है चलो मैं आपको ये रोड पार करा दूंगा, आप जाएंगे उसके साथ हाईवे पार करने के लिए? क्या नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद जी चाहे बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम जन्म से ही अपने ज्ञान का उपदेश संचित कर रहे हैं, चाहे अपने माता हो पिता हो। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये माता सिखा रही है अपने बच्चों को पहले, फिर हम गुरुकुल में जा रहे हैं वहाँ सीख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं श्रवण के माध्यम से शुरू हो रहा है। माता कैसे बच्चे को बता रही है, अपने कार्यकलापों से ज्ञान दे रही है, सिखा रही है। तो ये श्रवण विधि ऐसे नहीं है, पहले से ही या जन्म से ही चालू हो रहा है, ये सब बोलना सिखाना है ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, हम अपने उपदेशकों की कृपा से ही ज्ञान के पथ पर अग्रसर होते हैं, वर्णमाला सीखने से लेकर अपने विश्वविद्यालय स्तर तक। यदि हम और भी आगे चलकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें योग्य दिव्य उपदेशक ढूंढने चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। हम अपने स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान संचित करते हैं वह हमें वर्तमान जीवन काल में किसी एक विशेष विषय के अध्ययन में थोड़े समय के लिए सहायता कर सकता है, किंतु यह शिक्षा उस दिव्य ज्ञान की हमारी सनातन आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर दिन प्रतिदिन घंटा प्रति घंटा ललायित रहते हैं। तो ये आप लोग बताएंगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते हैं, कोई बताएगा? देखिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे हमें शिक्षाएं दी जाती हैं जो भी चीज़ है, हाँ। लेकिन उन शिक्षाओं को यहाँ बताया गया है जीवन काल में किसी विशेष अध्ययन में थोड़े समय के लिए सहायता कर सकता है, किंतु यह शिक्षा उस दिव्य ज्ञान की हमारी सनातन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना। देखिए, स्कूलों कॉलेज की शिक्षाएं हैं लेना है, लेकिन वो जीवन निर्वाह करने के लिए ही तक सीमित है।
उसके आगे सनातन जो हमारा आवश्यकता है, आत्मा का जो धर्म है, वो ज्ञान वहाँ पे नहीं मिलता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमें निराशा उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अगर डॉक्टर की डिग्री लेना है तो PhD की बुक पढ़ेंगे आप, ऐसे कोई डॉक्टर की जो डिग्री लेना है, अलग अलग बुक आती है, पढ़ेंगे तो आपको डॉक्टर की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो आत्मा का चीज़ है, भोजन, वो नहीं मिले। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जानना पड़ेगा कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित वो ज्ञान होता है। हाँ, जो पुस्तकें होती हैं, जो व्यक्ति लिखता है, उसमें 4 दोष है। 4 दोषों से व्यक्ति जो लिखेगा, ज्ञान लिखेगा, और वो आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, वही ज्ञान आपको मिलेगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी सनातन आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी भूमिका में पहले ही लिखते हैं कि भगवान के द्वारा जो मुख से निकला हो गया है, उसको बोलते हैं अपौरुषेय। ये भगवत गीता की भूमिका में आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है, भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। ये भूमिका पढ़ेंगे ना गीता में, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ये क्या है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित ज्ञान नहीं है। इसीलिए गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, तो यही चीज़ जानना है कि ये जो भगवान के द्वारा शब्द निकलेंगे क्या है, वो अपौरुषेय, इसमें 4 दोष नहीं है। तो 4 दोष क्या क्या है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या है? पहला है कि संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियाँ अवश्य करता है, यानी गलती जरूर करेगा। स्वाभाविक है, सबसे गलती तो कुछ न कुछ होती ही होती है। वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, मोहित हो जाते हैं हम, है ना। और तीसरा है कि अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, ठगने की प्रवृत्ति है प्रत्येक व्यक्ति को। और वो चौथा है कि अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमारा ज्ञान जो है वो क्या है, सीमित है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण, जैसे आँखें यहाँ बता रहे ना, इन आँखों से क्या देख सकते हैं आप बताइए? सूर्य को देख सकते हैं, अभी बताया कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा ग्रह है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है कि नहीं। तो हम देखते हैं इंद्रियां भी हमारी अपूर्ण हैं। तो यही चीज़ आगे बताया गया यहाँ पे, किंतु उस शिक्षा, उस दिव्य ज्ञान की हमारी सनातन आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर, दिन प्रतिदिन, घंटा प्रति घंटा ललायित रहते हैं। किसी विषय में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय के अध्यापक से संबंध स्थापित किया जाए और उस विशेष दिशा में अनुकूल रीति से कार्य किया जाए। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर डॉक्टर की डिग्री लेनी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे शिक्षा लेनी पड़ेगी, उसकी सेवा करना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर वो शिक्षा देगा ना आपको। इसीलिए अगर आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए तो तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति के ते ज्ञानम ज्ञान तत् दर्शिना। वहाँ भी आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं का पालन करना, उन्हें विनय से पूछना पड़ेगा। तो ये जो है क्या है, यहाँ बताया गया है कि किसी शैक्षिक विश्वविद्यालय में रहकर उपाधि प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उस संस्थान से संबंध स्थापित करना होता है और वहाँ हमें अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना होता है और उनके निर्देशानुसार कार्य करना होता है। तो कोई भी व्यक्ति जाता है विद्यालय में पढ़ता है तो वहाँ पे गुरु के क्या करता है, उनके बताए गए शिक्षाओं का पालन करना पड़ता है। वैसे ही भक्ति जीवन में जब आते हैं तो हमारे कुछ नियम होते हैं, जो आध्यात्मिक नियम बताया गया है कि वो हमको पालन करना पड़ेगा। क्या है नियम? वो कि हमें नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं रखना है। तो ये क्या है, पाप के खंभे हैं। अगर व्यक्ति ये सब चीज़ करेगा तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पे हाँ, वांछित सफलता पाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि इसी तरह यदि हम नित्य जीवन के सिद्धांतों को जानने के लिए वास्तव में लायक हैं और वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो हमें ऐसे उपदेशक के संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है
जो यथार्थ रूप में हमारी आंखें खोल सके और अज्ञान के चंगुल से हमें बचा सके। गुरु का आश्रय लेने की यह विधि शाश्वत रहता है, कोई भी इस शाश्वत नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो भूमिका खोलिए। भूमिका में प्रभुपाद जी ने अभी हमने भूमिका में पढ़ा ना मंगलाचरण, भूमिका में मंगलाचरण पढ़ा अभी हमने। तो पहला ही हमें मंगलाचरण में जब हम गीता पढ़ते हैं तो भूमिका पढ़ते हैं, तो भूमिका में पहले ही बताया गया है क्या, बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अज्ञानता जो है प्रत्येक व्यक्ति घोर अंधकार में ही उत्पन्न होता है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु अपने मुख कमलों से हमें ज्ञान देते हैं, तब हमारे दिव्य हृदय में वो ज्ञान स्थापित होता है। तो ऐसे गुरु को क्या करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए। मंदिर आते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी को नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचंडे निरुषित शून्यवादी पश्चातायणे। तो ये प्रणाम है, गुरु को बोल करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको गुरु जी क्या करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, फिर आप समझ पाएंगे गीता को। मैं एक थोड़ा वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। किसके किसके लोग प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र याद है? तो और प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र याद नहीं है आप लोगों को? सबसे बड़ी बात है जानना कि ये जो हमने दिया है साधना कार्ड बनवाया है, इसको घर पे ले जाना है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। और साधना कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे हमने गुरु जी को प्रणाम करने के लिए यहाँ पे लिखवाया है ना। तो आप लोग मंदिर आइए तो पढ़िए इसको, है ना, फिर प्रणाम करिए। देखिए, जब तक हम अपने जीवन में ज़्यादा हम श्रद्धा नहीं रखेंगे तब तक ये ज्ञान स्थापित नहीं होगा, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा पहले ही है। श्रद्धा शब्द बहुत बताएगा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुहृदय निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सौर कर्म की है। कृष्ण भक्ति को समझना पड़ेगा, ज्ञान को, और उसको पालन करना पड़ेगा। तो सब क्या, कृष्ण की भक्ति करने से ऑटोमेटिक सारे कार्य एकदम सफल हो जाएंगे। आप जैसे कि वृक्ष में बताया गया, जड़ में पानी डालते हैं तो अन्य कहीं पानी डालने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना। जरूरी होता है कि जो भगवान जो बता रहे हैं उसको प्रचार। भगवान जो बताते हैं जो सर्व धर्मान परित्यज्यमामि धर्म शरणं ये धर्म है, और गुरु का काम है तो देव जी सब धर्म छोड़ करके सदाचरण में शरणागत होना। बस वो गुरु हमें तो सब ठीक है। देखो कृष्ण मान जाता है वो ठीक है, और जो बोलता है कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ आपको गुरु मैं नहीं करता। आप लोग उसको बात कर लीजिए क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि कृष्ण जी को बताता है मामी धर्म चरणों में जो गुरु जी बोलता है जो जल्दी कृष्ण का चरण में शरणा, कृष्ण साईं भगवान है और उनका चरण में शरणागत गुरु, और लाइन से बोलते हैं गुरु। ये बात दोनों बात से देख लीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि कृष्ण भगवान का नाम आप सब छोड़ो।
हरे नाम हरे नाम हरे नाम करो ना ये शास्त्र देखना आपको नहीं बोल ये नारदीय पुराण नहीं बोलता है ये कलयुग में केवल हरे नाम ये नहीं तो आपको बात किया हम लोग समझ जाएंगे छुट्टी हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अगर भगवान को जानना है तो तद विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानतत्व दर्शिना। हमें गुरु के पास जा कर के उन्हें विनिष्ठ भाव से सीखना चाहिए, हाँ, तभी ये ज्ञान हमें मिलेगा। अब आता है श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में, जहाँ बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी हैं सृष्टि करता है ना, तो उन्होंने भी तपस्या किया, अनेकों वर्ष तपस्या की ये जानने के लिए। एक भागवतम में श्लोक आता है, तुभ्यमत विचिकित्साम आत्मा में दर्शितो बहि नाले न सलिने मूलम पुष्करस्य विचिन्तवतम्। जब तुम्हें यह सोचकर विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उसी डंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। तो ब्रह्मा जी की जब सृष्टि हो रही थी, जब ब्रह्मा सृष्टि हो गए तो अनेकों वर्ष तो कमल डाल के नीचे आते जाते रहे कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से, ये जानने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुमको पता नहीं है कि तुम नीचे आ जा रहे हो। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, किंतु मैंने उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। भगवान ने डायरेक्ट, ब्रह्मा जी स्कूल पढ़ने गए थे क्या, बताइए? हाँ, वेद पढ़ने गए थे, स्कूल आप जाते हो ना, ब्रह्मा जी गए थे क्या स्कूल पढ़ने? नहीं। तो क्या करें भगवान? श्री भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतुकी कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। तो हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं समझते। जब तक भगवान हमें कृपा प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम नहीं से। इसलिए भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, दिव्यम ददामि चक्षुं तव, मैं तुमको दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ, इससे तुम मेरा विश्व रूप को देखो, है कि नहीं? तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अपितु उनकी अहेतुकी कृपा होने का अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती, उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भक्त्यामा अभिजानाति, केवल भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना सकता है। जब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं, एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। श्री भगवान को भौतिक आँखों से नहीं देखा सकता, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा सकता है। जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती हैं, तब तक वह श्री भगवान को नहीं देख सकता। किंतु जब भक्ति में सेवा द्वारा यह मल धूल हटा दिया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमल नाल का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब श्री भगवान ने उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए, तो उन्होंने बिना बाह्य प्रकाश से अपने आप को भीतर से उन्हें प्रकट कर दिया। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। तो हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान जो बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, ये प्रेम का अंजन हमें अपने आँखों में लगाना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं भगवान को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये जानना कि ब्रह्मा जी अनेकों वर्ष तक तपस्या किए भगवान को जानने के लिए। 28 नंबर का श्लोक है वो, निकल जाए तो
ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा पढ़ेंगे साहब, ये भी बहुत अच्छा है, साथ में बोलेंगे मेरे को। बोलिए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुजल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। पढ़िए माता जी। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मयता तथा सत्य पूरी होने के कारण परमोज्ज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्याय सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। आगे पढ़े तात्पर्य जरा इसका। आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बंधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे पूछते हैं कि कृष्ण से संबंधित तत्व किन्हीं विद्वान पंडितों का मनगढ़ंत विचार है, जिसे उन्होंने अपने कल्पनापूर्ण मस्तिष्कों द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया है। इस अनर्थजनक संदेह को दूर करने के अभिप्राय से ब्रह्मा इस लोक तथा परवर्ती 3 लोकों में चित्त एवं जड़ का तात्विक विभेद स्थापित करने के पश्चात दरवाजा बंद कर दो। श्री कृष्ण की समाधि प्राप्त शुद्ध लीला को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का विग्रह सर्वसत, सर्वचित एवं सर्व आनंद है, जबकि सारे सांसारिक अनुभव स्पष्टतः अज्ञान से पूर्ण है। यद्यपि दोनों के बीच विशिष्ट भेद है, तथापि आधारभूत सत्य यही है कि परम स्रोत आध्यात्मिक व्यापारों से युक्त होता है। उसमें विशिष्टताएं तथा विविधताएं नित्य वर्तमान रहती हैं। उनसे श्री कृष्ण का दिव्य धाम, रूप, नाम, गुण और लीलाएं प्रतिष्ठित होती हैं। केवल मात्र शुद्ध चित्त बुद्धि संपन्न एवं माया संबंध रहित व्यक्ति ही श्री कृष्ण की इन प्रेममयी लीलाओं को सराह सकते हैं। लीलाओं का केंद्र चित्तवाम विच्छक्ति द्वारा प्रकाशित चिंतामणि, निर्मित लीलापीठ एवं श्री कृष्ण की आकृति, ये सभी चिन्मय है। जिस प्रकार माया आध्यात्मिक शक्ति का विकृत प्रतिफलन है, उसी प्रकार माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताओं का विकृत प्रतिफलन है। इसलिए इस भौतिक जगत में चिन्मय विविधता का केवल धुंधला सा चित्र ही दिखता है। इस समानता के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जड़ पदार्थ की अपूर्णता उसका दोष है, किंतु चेतन पदार्थ में त्रुटि एवं दोष रहित विविधता है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है, जबकि पतित जीवों के शरीर एवं आत्मा एक नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह एवं देही के मध्य, अंग एवं अंगी के मध्य, गुण एवं गुणी के मध्य कोई भेद नहीं होता, परंतु यह भेद बद्ध जीवों में निश्चित रूप से पाया जाता है। श्री कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य है, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है। वे अपने प्रत्येक अंग से नाना प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए वे एक अखंड पूर्ण चित्त तत्व है। जीवात्मा तथा श्री कृष्ण दोनों चित्त स्वरूप है, अतः वे एक ही श्रेणी में आते हैं, किंतु उनमें अंतर यही है कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्मता सूक्ष्म मात्रा में होती है, जबकि श्री कृष्ण में वे पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। वे गुण जीव में अपनी स्वाभाविक मात्रा में तब प्रकट होते हैं जब जीव अपना शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जीव पूर्ण की इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसमें राजनीतिक शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। तथापि श्री कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्व उपास्य बने रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या, वैकुंठ के स्वामी नारायण या प्रथम पुरुष अवतारों या शिव सदस्य सर्वोच्च देवताओं तक में ये 4 अस्पर्धित गुण अभिव्यक्ति नहीं होते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत चीज़
महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि भगवान का जो दिव्य शरीर है कैसा है, आनंद चिन्मयता सस्य पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है, जिनका चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्याय सभी इंद्रियों को पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों दोनों को देखते हैं, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन कर रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जब तपस्या कर रहे थे वो भगवान को देख पाए तो फिर गुणगान करना चालू किया। तो उनके द्वारा बोला गया ये ब्रह्म संहिता नामक पुस्तक है, आपको नीचे 30 रुपये में पुस्तक मिल जाएगा। पूरे भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। देखिए एक शिला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी, आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो बनाया है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग थोड़ा। क्या लिखा है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पर शिला ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। यहाँ पे देखिए इनके जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापकाचार्य हैं। इनके गुरु हैं कौन? शिला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि कोलकाता में बोले कि जो व्यक्ति कलकत्ता गया है, हाँ, जो देखा है कलकत्ता कैसा है, तो दूसरे व्यक्ति को वही बता पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जो कलकत्ता गया है, देखा है, वही दूसरे को जानकारी देगा ना कि मैं कलकत्ता गया था, देख के आया। और जो कलकत्ता गया ही नहीं है वो क्या बताएगा? कोलकाता जो नहीं क्या बताएगा? इसी प्रकार से ब्रह्मा जी तपस्या किए हैं, तब न वो भगवान के धाम को देख पा रहे, तब न गुणगान कर पा रहे हैं। तो हम कैसे समझ पाएंगे? हम तो बद्ध जीव हैं, हम तपस्या कर ही नहीं पा रहे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कलयुग की तपस्या है क्या? कैसे हम समझ सकते हैं? हर युग की अलग अलग तपस्याएं थी, इस युग में कौन सी तपस्या है, ये बात हमें जानना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि कृष्ण संबंध तत्व के नहीं विद्वान पंडितों का मनगढ़ंत विचार है, जैसे जिसे उन्होंने अपने कल्पनापूर्ण मस्तिष्कों द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया है। तो आजकल लोग आप बताएंगे स्कूलों कॉलेज में गीता जाते हैं बताने के लिए पढ़िए, बोलते ये तो बस कहानी स्टोरी में इतिहास है, ऐसा मानते नहीं। भगवान आते हैं तो वृंदावन में लीलाएँ किए हैं। हाँ, हम राम और कृष्ण को बचपन से जानते हैं ना, स्टोरी सुनते हैं। लेकिन आज के किसी स्कूल कॉलेज बच्चे से पूछो तो बोलता है सब काल्पनिक है। हाँ, ऐसा क्या काल्पनिक है बताइए? तो ये कुछ काल्पनिक नहीं है। हाँ, भगवान की लीलाएँ क्या है? वो दिव्य हैं, हम समझ नहीं पा रहे इसलिए काल्पनिक बोल पा रहे। हम कल गए नहीं कोलकाता, वहाँ देखे नहीं लोगों को, तो बताते हैं हाँ ये कैसा है वैसा है। तपस्या तो कर नहीं पा रहे। हाँ, तो ये कैसे समझ में आएगा बताइए? इसलिए आगे बता रहे हैं यहाँ पे, सारे सांसारिक अनुभव स्पष्ट अज्ञान से पूर्ण है। यद्यपि दोनों के बीच विशेष भेद है, तथापि आधारभूत सत्य यही है कि परिपेक्ष आध्यात्मिक व्यापारों से युक्त है। उसमें विशिष्टाएं तथा विविधाएं नित्य वर्तमान रहती हैं। तो ये है अज्ञानता, व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है, वो समझ नहीं पाता है। देखिए श्री कृष्ण के धाम रूप गुण सभी क्या है? नित्य हैं वो, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताएं विकृत प्रतिफलन है। आप भगवदगीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक निकालिए भगवदगीता में भगवान क्या बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसको पाठ करना चाहिए। अभी 15वां अध्याय का रोज 20 श्लोक का है, पाठ करेंगे बहुत सारे फल मिलेंगे, है ना। इसका वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं भगवान ने, जहाँ हम रह रहे हैं ना, पुरुषोत्तम योग पहला अध्याय 15 का पहला श्लोक बोलिए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मधं शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तवेदं स वेदवित्। बोलिए, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो वही चीज बताया गया यहाँ पे कि इसलिए भौतिक जगत के चिन्ह में विविधता का केवल धुंधला सा चित्त ही दिखता है। इस समानता के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से अर्थात भिन्न है। जड़ पदार्थ की अपूर्णता उनका दोष है, किंतु चेतन पदार्थ में त्रुटि और दोष रहित विविधता है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है, जबकि पतित जीवों के शरीर एवं आत्मा एक नहीं होते। यही बात हमें जानना है कि भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है। हाँ, देखिए, काल के द्वारा हम प्रभावित हैं। पहले छोटे बच्चे थे, बाल्यावस्था में आए, तरुणावस्था, फिर धीरे धीरे पौगंड अवस्था, फिर क्या आएगा, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था चालू हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, थोड़ा विचार करिए कि आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? केवल शरीर में परिवर्तन हो रहा है। पहले चेहरा ऐसा था, अभी बूढ़े हो जाएंगे तो सब स्किन सब गिर जाएगा, है ना, मुरझापन आ जाएगा। लेकिन आत्मा में कुछ हो रहा है चेंजिंग? नहीं, स्फुलिंग है, भगवान का अंश है, आत्मा अंदर है, तो ये हमारे में तेज आ रहा है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगा शरीर काला पड़ जाता है, कुछ घंटे बाद तो बदबू आने सड़ने लगता है शरीर। बोलते हैं इसको बाहर निकालो घर से बोलते कि नहीं, कोई बोलता है बाहर निकालो बदबू आ रहा है। तो देखिए आत्मा में शक्ति कितनी है, शरीर में है तो तेज आ रहा है कि नहीं। तो वही बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। भगवान हमेशा नित्य तरुण रहते हैं, है ना, उनमें 16 साल से आगे नहीं बढ़ते हो, है कि नहीं। हमारा देखिए जैसे ही होता है फिर बुढ़ापा चालू हो, फिर ये कष्ट आना चालू होता है, मुंह से अंधे समय गला चौक हो जाएगा, ये बैठ भी नहीं पाएंगे, दर्द होगा। इसलिए अभी अच्छा है कि भगवान का नाम जितना मुँह से निकल रहा है उतना नाम जप करना चाहिए। बुढ़ापे में क्या नाम आएगा? बोलते हैं भक्ति तो बुढ़ापे का है, प्रहलाद क्या बोलते हैं 5 साल से ही भक्ति करो। देखिए, तो यही बताया गया है कि जबकि पतित जीवों के शरीर एवं आत्मा एक नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह एवं देही के मध्य, अंग एवं अंगी के मध्य, गुण एवं गुण के मध्य कोई भेद नहीं होता, परंतु यह भेद बद्ध जीवों में निश्चित रूप से पाया जाता है। श्री कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य हैं, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है। वे अपने प्रत्येक अंग से नाना प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। हम बैठे हैं, सामने देख रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है मालूम है हमको? दूसरे कमरे में क्या हो रहा है? नहीं, कृष्ण को मालूम है। प्रत्येक जीव के हृदय में है, कितने हमने शरीर बदले वो सब मालूम है उनको। अपने अंग, प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य कर रही है उनका। एक एक ब्रह्मांड बना के भगवान उड़ा रहे हैं, सोचो, है ना। हाँ, उनके इच्छा से सूर्य अपने को टाइम पे आ रहे हैं, हाँ, टाइम पे जा रहे हैं कि नहीं, ड्यूटी कर रहे हैं। वर्षा भी सब वही लाते हैं, करते हैं। तो देखिए भगवान की शक्तियाँ, केवल सोचने मात्र से सारा कार्य अपने आप चल पा रहा है। तो वही बता रहे भगवान की केवल दृष्टिपात करते हैं तो सब कार्य होने लगता है कि नहीं। अतः एक ही श्रेणी में आते हैं, किंतु उनमें अंतर यही कि अंतर यही कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जबकि श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। वे गुण जीव में अपनी स्वाभाविक मात्रा में तब प्रकट होते हैं जब जीव अपना शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जीव पूर्ण इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसमें आह्लादनी शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। तो दो शक्तियाँ, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति। जो जीव अगर भगवान की भक्ति में आ गया है, मतलब आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहा है वो। अगर भगवत भक्ति से विमुख है तो बहिरंगा शक्ति के अंदर कार्य कर रहा है। हाँ, जब इच्छा होती है कि चलो मंदिर चल रहे हैं,
एक अंदर से ज्ञान कौन दे रहा है कि चलो मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करने चलो, कीर्तन में जाना है। आध्यात्मिक शक्ति ये कार्य कर रही है, वो है आह्लादनी शक्ति। तभी अब व्यक्ति एक कार्य संपन्न कर पाता है, भक्ति के कोई भी कार्यकलाप। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, समझिएगा, है ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जब भगवान सर्वस्य चाहा हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान स्मृति दे रहे हैं। अब स्मृति भी देंगे, भुला भी देंगे आपको, ऐसा नहीं है। जब भगवान का भूलना चाहते हैं तो भगवान अविद्या का बाण भी रखते हैं अपने पास, वो चला देंगे तो भूल जाएंगे, फिर बहिरंग शक्ति आपको नचा देगी, कहीं और चले जाएंगे आप, है कि नहीं। तो भगवान स्मृति विस्मृति दोनों प्रदान करते हैं। अगर आप एक कदम बढ़ा रहे हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ा रहे हैं लेने के लिए आपको। तो ये आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। तथापि श्री कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्व उपास्य बने रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या, वैकुंठ के स्वामी नारायण प्रथम पुरुष अवतारों या शिव सदृश सर्वोच्च देवता तक ये 4 अस्पर्धित गुण अव्यक्त नहीं होते। एक श्लोक मैं और पढ़ूंगा, यही 1 मिनट बताता हूँ कौन सा है जो मैं बोला था। 38 नंबर श्लोक है कि भगवान का जो मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। तो ये भक्ति के 64 अंग है, इसको मैं क्लास करूँगा, आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ। अगर नियमित रूप से आप लोग आएंगे तो ये जो भगवान के जो 64 क्वालिटी है, 64 गुण है, तो ये भी मैं चर्चा करूँगा क्लास में आप लोगों को, है ना। देखिए भगवान जब गए थे सांदीपनी मुनि के आश्रम में तो एक दिन में एक विद्याएँ सीखते थे, है कि नहीं। हम नहीं सीख पाते, भूल जाते हैं, क्योंकि हम श्रुतिधर नहीं हैं, कलयुग के जीव है ना, श्रुतिधर नहीं है। लेकिन श्रवण करने की लालसा होनी चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए लालसा उत्पन्न करेंगे तो धीरे धीरे स्मृति बढ़ेगी आपकी, है ना। चलिए मेरे पीछे बोलिए आप लोग। बोलिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बोलिए प्रेम। प्रेम यानी प्रेम। अंजना काजल। शिवम प्रभु काजल क्या होता है? हाँ काजल। छुरित रंजित। भक्ति भक्ति की। विलोचनेन आँखों से। संतः सुत भक्त। सदा सब समय। एवं वास्तव में। हृदयेषु अपने हृदयों में। विलोकयन्ति देखते हैं। यम जिनको। श्याम गहरे नीले। सुंदरम सुंदर। अचिंत्य चिंतन से परे। गुण
गुणों के साथ स्वरूपम जिनका स्वरूप है गोविंदम गोविंद को आदि पुरुषम आदि पुरुष तम उनको अहम मैं भजामी भजन करता हूँ। बोलिए, जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेकों अनेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंत हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी देखिए, जब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को भारत में प्रचार कर रहे थे तो भगवद गीता का बहुत प्रयास किए। झांसी में द लीग ऑफ डिवोटी के नाम से वहाँ पे संस्था स्थापित किए, और वहाँ पे जैसे आप लोग आते हैं वहाँ भी प्रति सप्ताह कार्यक्रम होता था। लेकिन उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था, तुम तो अस्कार्टिक विद्यालय में पढ़े लिखे नौजवान हो, इंग्लिश भाषा इतना अच्छा आती है, तुमको जाकर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रयास कर रहे थे, गुरु महाराज का आदेश क्या था कि जाओ अमेरिका जाओ। तो हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी यहाँ प्रयास करें तो आगे कुछ हो नहीं पाता था। और जैसे ही वहाँ गए तो संघर्ष भी बहुत ज़्यादा किया, 1 साल तक तो बहुत संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने। फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा से अनेकों लोग उनको मिले जो कृष्ण भक्ति में प्रचार करने के लिए तत्पर हुए, और कई सारे युवा ऐसे मिले जो 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो गया। सोचिए, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या करते हैं, अंदर से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, तब कार्य हो पाता है। ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं कार्य करेगी। आज के किसी बोलिए कि जाके थोड़ा कुछ कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक बल नहीं रहेगा तब तक कोई बड़ा कार्य संभव नहीं हो पा रहा। तो ये भौतिक जो ब्रह्मांड है जहाँ हम रह रहे हैं, ये भी प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमें नचा रहे हैं, लेकिन वो भी प्रकृति के 3 गुण भगवान बोलते हैं कि मैं प्रकृति के 3 गुण से परे हूँ। भगवान हमारे ऐसे नहीं है, प्रकृति के 3 गुण से परे हैं। एक फिगर भी है गीता में, आप देख रहे हैं ना, देखिए उसमें बनाया प्रभुपाद जी, बहुत अच्छा है। प्रकृति के 3 गुण से भगवान परे हैं। तो यही बताया गया है कि शुद्ध भक्त इन चीज़ों को जानते हैं, है ना। और बता रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण का श्याम सुंदर विग्रह उनका एक ही साथ सविवेशित तथा निर्विशेष स्वयं विरोधी अचिंत्य विग्रह है। सच्चे भक्त उस रूप में अपने शुद्ध हृदयों से भक्ति की समाधि का द्वारा दर्शन करते हैं। श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग नहीं, अपितु नित्य सुगत चिन्मय रंग है तथा जड़ नेत्रों द्वारा दृश्यमान नहीं है। भक्ति युगेन मनसी आदि श्लोक में श्रील व्यासदेव की समाधि के बारे में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है, जो केवल भक्ति भावित समाधि के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में उदित होता है। एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, पोस्ट ऑफिस का उदाहरण दूंगा मैं। पोस्ट ऑफिस का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी पत्र पेटिकाएँ होती हैं। आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस का पत्र, वो अलग अलग टांगा रहता है। ये लिखा है कि पोस्ट ऑफिस का जो पेटी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड होता है, और हमको कुछ भेजना होता है तो हम पत्र उसमें ले आके डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो अपने सही गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्या है, डाक द्वारा स्वीकृत है। अगर वैसे ही एक पत्र पेटिका है वहाँ टांगा है, अगर उसमें आप लेटर डालेंगे तो क्या पत्र पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो डाक द्वारा स्वीकृत नहीं है। वैसे ही भगवान ने इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि जहाँ हम रह रहे हैं, अपना अर्चा विग्रह रूप स्थापित किया है। किस लिए? जिससे हम भगवान की सेवा करें, हाँ, संबंध स्थापित करें। समझ रहे हैं ना?
तो भगवान ने अपना अर्चा विग्रह रूप तैयार किया, जिससे हम सेवा करके भगवान के साथ संबंध स्थापित करें। जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो यही नित्य धाम में भी लीलाएँ, वहाँ भी हम सेवा में लग जाएंगे। तो ये है, इसको बोलते हैं उपमाएँ। धीरे धीरे हम सीखेंगे, आगे मालूम चलेगा। तो वही बताया गया यहाँ पे, भक्ति योगे न मनसी आदि श्लोक में श्रील व्यास देव की समाधि के बारे में विचार करने पर स्पष्ट हो जाए कि श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है, जो केवल भक्ति भावी समाधि में के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में उदित होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में स्वयं को प्रकाशमान किया था तो भक्त अभक्त दोनों ने उनको इन्हीं नेत्रों से देखा था, किंतु केवल भक्तगण ही उन्हें ब्रज में नित्य स्थित अपने हृदय में अमूल्य रत्न के रूप में धारण कर पाए। आप लोग वृंदावन कितने लोग गए? हाथ उठाइए। वृंदावन राधा रमण मंदिर में कितने लोग गए? गए। राधा रमण जी के मंदिर में जो विग्रह है कैसे आया, किसी को मालूम है? हाँ, माता जी बताएंगी, बताइए। शालिग्राम से आया। सोचिए, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए भी स्वरूप धारण कर लेते हैं, उनकी भक्ति दिखते हैं कि नहीं। एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान को गहने पहनाना चाहते थे कि भगवान को चलो सोना है, मैं मर जाऊँ, कौन है मेरे, कोई घर पे था ही नहीं आगे। तो उन्होंने लाया और मंदिर में दान दिए कि ये भगवान को सेवा में लगाइएगा। तो पुजारी बोले, मैं तो शालिग्राम की सेवा करता हूँ, मैं कैसे भगवान को गहने पहना सकता हूँ? तो बोले नहीं, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं पता नहीं ये रखूँगा तो कौन ले कौन, इसलिए आप भगवान की सेवा में लगाना, इसको भगवान को पहनाना गहने। तो क्या हुआ, रातों रात भगवान ने अपना शालिग्राम से वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। तो हम देखते हैं वृंदावन में बहुत सारी ऐसी लीलाएँ हैं, हम समझ नहीं सकते इस चीज़। भक्ति जैसी होती है वो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो ये भक्त में तो बहुत ही दिव्य लीलाएँ हैं भगवान की। इसको लिए आप कृष्णा को थोड़ा पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। 90 लीलाएँ भगवान की, जो कृष्ण बुक है ना, उसमें वृंदावन की 90 लीलाएँ हैं। रोज़ सोते समय पढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा मालूम चलेगा आपको, है ना। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। किसके किसके पास माला है, पहले बताइए, हाथ आइए। जप माला है, ठीक है। किसके पीछे पास नहीं है? तो अभी मैं बताना चाहता हूँ। हो जी, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद। अरे कृष्णा, सब लोग हाथ धोने के लिए व्यवस्था की है।